हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। एंड हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। 6 मार्च आज डेट हो चुकी है। सो टॉपिक आप नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक रीसेंट बुक को जिसका नाम है महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर। किसने इसे पब्लिश किया है, कौन इसके ऑथर है, इसके बारे में हम जानेंगे। रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अस्मिता लीग को, जो खेलो इंडिया से रिलेटेड है, एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को। स्टेट अपडेट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यात्रा स्कीम को डिस्कस करेंगे। रीसेंट इंटरनेशनल अफेयर में हुडसन रिवर को अगेन आज हम डिस्कस करेंगे। फेस्टिवल यहाँ पे न्यूज में रहे जिनका नाम है अट्टुकल पोंगला एंड हट्टी रिसाला फेस्टिवल। किस स्टेट से रिलेटेड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। समिट इन न्यूज एंड दैट इज यूएन टूरिज्म मिनिस्टर समिट, किसने उसे होस्ट करा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड रिसेंट डेज इन न्यूज में नेशनल सेफ्टी डे को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एक ऑथोरिटी जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। What is the name of the traditionally constructed stitch sailing vessel of the Indian Navy that recently returned from Muscat? So यहाँ पर रिसेंटली मस्कट से एक सेलिंग वेसल रिटर्न हुआ है अपनी वोएज को कंप्लीट करके, एंड दैट इज INSV कौंडिन्य। वी ऑल नो यहाँ पर इंडिया एंड ओमान के जो मैरीटाइम रिलेशन है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए गुजरात के पोरबंदर से यह निकला था। नाउ अगेन जो मस्कट है वहां का विजिट करके मुंबई लौट चुका है। Which Indian state recorded the highest GST growth of 37% during financial 25-26? So ये जो highest GST growth है किस राज्य में रिकॉर्ड किया गया, दैट इज नागालैंड। और टोटल जो GST आया है इस बार इनका वो इंडिया के एवरेज से भी ज्यादा है। एंड विच सिटी लॉन्च द सक्षम स्किल सर्वे, द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। सक्षम स्किल सर्वे से मुंबई ने लॉन्च करा सो दैट स्किल डेवलपमेंट को एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पर लिंक किया जा सके। एंड विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार एंड द फ्री LPG सिलेंडर स्कीम। इसे यहाँ पे दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा लॉन्च किया गया। पर्शियन गल्फ जो कि वॉर का पॉइंट बना हुआ है, कहाँ पर, किससे, ओशन में यह लोकेटेड है, इंडियन ओशन का पार्ट है, ध्यान रखना इसे। एंड BEE किसके तहत ये फंक्शन करता है, वी ऑल नो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ये फंक्शन करता है। अल्मा दैट इज रेडियो टेलीस्कोप, किस कंट्री का यहाँ पर यह पार्ट है, चिली में यह लोकेटेड है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द US एयर स्ट्राइक ऑपरेशन कंडक्टेड अगेंस्ट ईरान। सो यूएस का जो ऑपरेशन रहा था दैट इज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसके अलावा EMI एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर स्कीम, और किस ऑर्गेनाइजेशन की है ये, CBIC की है यहाँ पर ये है। एंड IMD फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत यह फंक्शन करता है। ऑलराइट, रिवीजन हमारा कंप्लीट है। नाउ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। The first one, the Asmita League is a part of which flagship sports program of the government of India. अस्मिता लीग को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे 2021 में यहाँ पे लाया गया था। Now the question, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से स्पोर्ट प्रोग्राम का यहाँ पर यह पार्ट है, दैट इज ऑनली, इसमें से कौन सा है, खेलो इंडिया मिशन। खेलो इंडिया मिशन का यहाँ पर यह पार्ट है। सो रिसेंटली यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा है, दैट इज मिनिस्टर निखिल खड़से, इनके द्वारा अस्मिता लीग का जो डेटा है, किस प्रकार सक्सेसफुली अस्मिता लीग को इंडिया के डिफरेंट स्टेट और सिटीज में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट होने वाला है 8 मार्च को, और उसी से पहले जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड स्कीम है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसका जो डेटा है यहाँ पर मिनिस्ट्रीज हाईलाइट कर रही है। सो प्लीज नोट करना, यहाँ पर ये जो लीग है 2021 में स्टार्ट होती है। 2600 इवेंट्स इन 34 स्पोर्ट्स इसका यह पार्ट है, और सम 3 लाख वुमेन एथलीट ने इसमें पार्टिसिपेट करा है जो इंडिया के 550 डिस्ट्रिक्ट एंड 700 सिटीज से यहाँ पर बिलोंग करती है। ओवरऑल गोल एक ही है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, और जो भी ग्रास रूट टैलेंट है उसे यहाँ पर सर्च करना। सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के तहत यहाँ पर अस्मिता लीग को 2021 में लाया गया था। ऑलराइट, खेलो इंडिया मिशन का यहाँ पर यह पार्ट है। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज खेलो इंडिया मिशन। किस प्रकार से एग्जाम में इसके लिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से जो इवेंट है खेलो इंडिया के लिए अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई, जस्ट लाइक अभी हमने डिस्कस किया था खेलो इंडिया का विंटर गेम्स कंप्लीट हुआ है फेज 1 एंड फेज 2 में। फेज 1 लेह लद्दाख में हुआ जिसे हरियाणा ने जीता था, फेज 2 जम्मू कश्मीर में हुआ जिसे रिसेंटली यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या जान सकते हैं, सो प्लीज नोट करना, खेलो इंडिया मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट है उसे यहाँ पर प्रमोट करने के लिए खेलो इंडिया को 2018 में यहाँ पे लाया जाता है।
कुछ यहाँ पर 3 अम्ब्रेला स्कीम थी, इन तीनों को मर्ज करके खेलो इंडिया में कन्वर्ट किया जाता है। बस तीनों स्कीम का नाम ध्यान रखना, बिकॉज एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी वह स्कीम है जिसे मर्ज करके खेलो इंडिया यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सो राजीव गांधी खेल अभियान है यहाँ पर, इसे यहाँ पर खेलो इंडिया में कन्वर्ट किया गया है। एक है अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एंड एक है नेशनल स्पोर्ट्स टीम टैलेंट सर्च स्कीम। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम है। सो इन तीनों को यहाँ पर मर्ज करके खेलो इंडिया मिशन को 2018 में लाया गया है। और सेंट्रली सेक्टर स्कीम है यहाँ पर, यह 100% जो फंड है यूनियन गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, खेलो इंडिया मिशन के तहत कुछ टाइप की स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। यह 3 स्कीम को यहाँ पे कन्वर्ट्स करके खेलो इंडिया को लॉन्च किया गया और सेंट्रली सेक्टर स्कीम। इसके अलावा यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का कंसेप्ट है खेलो इंडिया मिशन के लिए, सो यहाँ पर जो सिलेक्टेड एथलीट है उन्हें 5 लाख पर ईयर दिए जाएंगे फॉर 8 ईयर। इसे ध्यान रखना है, ये PYQ है, पूछा जा चुका है खेलो इंडिया स्कॉलरशिप के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ बजट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी रिसेंट जो भी बजट आया है उसमें खेलो इंडिया के लिए कितना बजट यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है। सो 1000 करोड़ यहाँ पे ऑलरेडी जो बजट है खेलो इंडिया मिशन के लिए है। और कब? 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए। जो पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के टोटल बजट का, जो सम 4479 करोड़ है, बस इतना ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का टोटल बजट जिसमें से खेलो इंडिया 1000 करोड़ है यहाँ पे। इसके अलावा विमेन स्पोर्ट्स इनिशिएटिव यहाँ पर अस्मिता लीग है। और रिसेंटली यहाँ पर खेलो इंडिया के तहत जो इंडिजिनस गेम है उनका यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है। इंडिजिनस जस्ट लाइक गटका, ठीक है, इसे ध्यान रखना, गटका खेलो इंडिया के लिए इसे इंक्लूड किया जा चुका है। मल्लखंबा, इसे भी यहाँ पर खेलो इंडिया के लिए इंक्लूड किया जा चुका है। योगासन खेलो इंडिया का पार्ट यहाँ पर ये बन चुका है। कलारीपयट्टू, इसे भी ध्यान रखना, खेलो इंडिया का यहाँ पर यह पार्ट बन चुका है। बस ये 4 न्यूली एडेड गेम्स इन खेलो इंडिया गेम्स प्रमोशन के लिए। ओवरऑल अभी रिसेंटली यहाँ पे जो गेम्स हुए थे खेलो इंडिया से रिलेटेड, क्वेश्चन हम यहाँ पे ले सकते हैं रिवीजन टाइप के, और हम उसे यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। जस्ट लाइक विच स्टेट वॉन द ओवरऑल टीम चैंपियनशिप ऑफ लद्दाख फेज 2026 के लिए किसने इसे जीता? हरियाणा ने। ठीक है, सेकंड फेज के लिए इंडियन आर्मी ने जीता। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 कोस्ट किसने किया है? यहाँ पर लेह ने फर्स्ट फेज को, सेकंड फेज को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग ने। सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 कौन सा स्टेट और यूटी से होस्ट कर रहा है? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव से होस्ट करता नजर आएगा। बीच गेम है यहाँ पर यह। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कौन इसका होस्ट रहने वाला है? छत्तीसगढ़ यहाँ पर इसे होस्ट करेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप किसने कर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5th एडिशन राजस्थान में हुआ यहाँ पे। एंड खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में टॉप किसने करा? मेडल टैली में, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा अगर यूथ गेम्स को डिस्कस करना है, सो एक लाइन मैंने आपको बताई थी, महाराष्ट्र गया बिहार में और खेलो इंडिया यूथ गेम को जीत कर आया 3rd कंसेक्यूटिव टाइम। सो 7th एडिशन यूथ गेम खेलो इंडिया के लिए, और इसे होस्ट करा था किसने? बिहार ने। इसे और ध्यान रख लेना यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर रिलीज्ड इन मार्च 2026। सो यहाँ पे रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, कौन है? मनसुख मांडविया सर। एंड मिनिस्ट्री है यहाँ पर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, जिनके भी सेम यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया सर। इन्होंने यहाँ पे लॉन्च करा महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर बुक, और यहाँ पर ऑथर है धीरज काकडिया, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने इस बुक को यहाँ पे राइट जो है लिखा है, और महात्मा गांधी जी की लाइफ के लिए यहाँ पर इस बुक में जो हाईलाइट है हमें देखने को मिलेगी, और उनकी ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, इसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया इस बुक में। गांधी जी की जो भी वैल्यूज इन डेली लाइफ और उसी के तहत यहाँ पर पीपल्स को इंस्पायर करना इस बुक का यहाँ पर गोल रहने वाला है। सो न्यू दिल्ली में गांधी दर्शन और यहाँ पर महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते। कुछ रीसेंट बुक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे जो करंट अफेयर्स का पार्ट है। जस्ट लाइक हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, किसने इसे रिलीज करा है? यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने यहाँ पर इसे रिलीज करा है, और यहाँ पर ऑथर है विजय गोयल।
Who is the author of the book titled The Sage Who Reimagined Hinduism, The Life, Lesson, Legacy of Sri Narayan Guru? So author है यहाँ पर शशि थरूर सर, ठीक है. एंड द AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक, और इसे किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ IT का इनिशिएटिव है. Which institute launched AIpreneurs of India, a flagship coffee table book at India AI Impact Summit? इसे यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग के तहत लॉन्च किया गया. एंड चार्लिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, इसके ऑथर कौन है? सुरेंद्र कुमार पचूरी इसके ऑथर है. विच कंट्री हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, और यहाँ पर कतर गेस्ट ऑफ ऑनर है. एंड हु इज द ऑथर ऑफ द तेलुगु बुक टाइटल अग्नि सरसल्लो विकास चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू, एंड दैट इज यारुलगदा लक्ष्मी प्रसाद. यहाँ पर इन्होंने इस बुक को हाईलाइट किया है. ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे कॉर्पोरेशन जिसका नाम है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन. रिसेंटली इस अथॉरिटी ने अपना 70th जो फाउंडेशन डे है उसे सेलिब्रेट करा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज में आ गया. अच्छा, CWC इसका काम क्या है? सो फूड स्टोरेज को यहाँ पर ये देखता है, प्लस जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसे यहाँ पर मेंटेन करना इसका काम है. और किसके तहत यहाँ पर यह काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत CWC यहाँ पर फंक्शन करता है. एंड रिसेंटली 70th फाउंडेशन डे इन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेट करा, जिसका इनोग्रेशन यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया. दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन है न्यूज में आ गया. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ. बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं. आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं. सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं. मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज. 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड. एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है. एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट. सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं. जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं एंड दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो. और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर. ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है. सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए. जी, यहाँ पे जो CWC है इन्होंने अपना कुछ डेटा हाईलाइट करा है. 24-25 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने सम 2776.88 करोड़ का जो टर्नओवर है उसे रिकॉर्ड करा है एंड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 711.60 करोड़. ठीक है, एंड इनका प्रपोजल है यहाँ पे 25-26 फाइनेंशियल ईयर में हायर ग्रोथ को अचीव करना है. इस एम से इन्होंने सम 160.10 करोड़ का जो प्रपोजल है यहाँ पे रखा था. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यही इन सबको एक्सपेंड करना, CWC इस पर काम कर रहा है. सो हमें बस इतना ध्यान रखना, CWC यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत काम करता है. एंड रिसेंटली 17th फाउंडेशन डे इन्होंने यहाँ पे न्यू दिल्ली के भरत मंडपम में सेलिब्रेट करा. फूड सिक्योरिटी इज द गोल. ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेशन को ही हम ले लेते हैं जो रिवीजन में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं करंट अफेयर्स के पर्पज से. जस्ट लाइक द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये किसके तहत फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय NCDC, जिसके तहत गोल है टू प्रमोट यंग कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स एंड दैट इज युवा सहकार स्कीम. इसके अलावा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज इंडिया फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. किस सेक्टर में फोकस्ड है? मैरीटाइम सेक्टर में यह फोकस्ड है. Which city in Odisha has been upgraded from a municipality to a municipal corporation Jan 2026. So, यहाँ पर ये जो अपग्रेड हुआ है उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट का हुआ है. NCDC किसके तहत ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन यह किसके तहत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत.
And which state is home to India's largest green ammonia project being set up by ACME Group and Japan's IHI Corporation. So इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट उड़ीसा में इसका जो सेटअप है यहाँ पे किया जा रहा है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. The next one, the Dr. B.R. Ambedkar Yatra scheme has been launched by which state or UT government? So डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यात्रा स्कीम को किसने यहाँ पे लॉन्च करा है? पुडुचेरी का इनिशिएटिव है. जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर के कैलाशनाथन, इन्होंने इस स्कीम का जो फर्स्ट बैच है यहाँ पे रिसेंटली पुडुचेरी रेलवे स्टेशन पर रिलीज करा. दैट्स व्हाई न्यूज में आ गया. इस स्कीम का मेन गोल क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर से रिलेटेड जितनी भी साइट्स है उनके विजिट को प्रमोट करना, यहाँ पर इसी गोल पर काम कर रही है पुडुचेरी गवर्नमेंट और उसी के लिए इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया. इसके तहत जो पार्टिसिपेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें 40,000 पर पार्टिसिपेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए सो दैट अवेयरनेस को प्रमोट किया जा सके. एंड इस स्कीम को यहाँ पर कौन सी अथॉरिटी इंप्लीमेंट कर रही है, प्लीज नोट करना. यह जो स्कीम है आदि द्रविड़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर मैनेज की जा रही है पुडुचेरी यूटी में. बस इतना ध्यान रखेंगे. ओवरऑल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनका काफी यहाँ पर अहम जो रोल है यहाँ पे रहा है. फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर. ऑलराइट, पुडुचेरी यहाँ पे आज अगेन न्यूज में आया है. पुडुचेरी को हम यहाँ पे रिव्यू करने जा रहे हैं. अभी रिसेंटली एक स्कीम आई थी, पुडुचेरी ने रिसेंटली सेंट्रल जो करेंसी है उसे यूज करा था अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए और इस प्रकार के सिस्टम को यूटी लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला यूटी बना था दैट इज पुडुचेरी. ठीक है, पुडुचेरी यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स का कलेक्शन है जो अलग अलग स्टेट में है. यहाँ पर कौन कौन सी है? एक खुद पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट है, एक कराईकल है, एक माहे है और एक यहाँ पर यनम है. इनमें से माहे को अगर हम छोड़े, माहे यहाँ पर केरला में है एंड यनम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है. बाकी दोनों यहाँ पर तमिलनाडु में है. सो लोकेशन ध्यान रख लेना, माहे इन केरला, यनम इन आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी इन कराईकल इन तमिलनाडु. ऑलराइट, के कैलाशनाथन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड डॉक्टर कृष्णा कुमार यहाँ पर जो चीफ जस्टिस है उसकी पोस्ट संभाल रखी है. तो चीफ जस्टिस का नाम एक बार देख लेना पुडुचेरी के कौन है. डॉक्टर कृष्णा कुमार इनका नाम है बस. और सीएम रंगासामी यहाँ पर जो सीएम की पोस्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ऑलराइट, आगे बढ़ते. कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं जो पुडुचेरी यूटी से ही रिलेटेड है, जो करंट अफेयर में रहे हैं. जस्ट लाइक डी जियोर ट्रांसफर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन पुडुचेरी. सो डी जियोर ये जो डे है पुडुचेरी में कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को, बिकॉज यहाँ पर 1962 ईयर है जब डी जियोर जो ट्रांसफर है कंप्लीट हुआ था. इससे पहले एक टर्म और दैट इज डी फैक्टो ट्रांसफर. डी फैक्टो ट्रांसफर भी यहाँ पर पुडुचेरी से ही रिलेटेड है जो हुआ था 1 नवंबर 1954 में. ठीक है, और ऑफिशियल यूटी यह बना 1962 में. ऑलराइट, आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन हियर. The next one, Hatti Risala festival is primarily celebrated in which state? So please note करना, हट्टी रिसाला फेस्टिवल होली से यहाँ पर रिलेटेड है एंड महाराष्ट्र में इसे सेलिब्रेट किया जाता है. रिसेंटली इसके लिए एक जो यात्रा है उसे जलना महाराष्ट्र में निकाला गया 138 ईयर ऑन धूलिवंदन द डे आफ्टर होली. सो धूलिवंदन 138 ईयर्स इसके सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे इस यात्रा को निकाला गया. ओवरऑल एक वाइब्रेंट हिंदू फेस्टिवल है यहाँ पर, आल्सो नोन एज होली. एंड यहाँ पर जो भी इसके लिए पार्टिसिपेट करते नजर आए, जो भी यहाँ पर ट्रेडिशन को फॉलो किया गया, एक किंग को एंड प्लस प्राइम मिनिस्टर को एलिफेंट पर यहाँ पर बिठाकर डेकोरेट करते हुए क्राउड के बीच में से एक रैली को यहाँ पे निकालना. ठीक है, सो डेकोरेटेड जो यहाँ पर स्कल्पचर यूज किए गए, इसे ध्यान रख लेना. ऑलराइट, आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन, द हडसन रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री का पार्ट है यहाँ पर? यूएस का यह पार्ट है. रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट जो क्रैश है इस रिवर में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, दैट इज सेशन 172 एंड दैट्स व्हाई हडसन रिवर यहाँ पे न्यूज में आ गई. हडसन रिवर यहाँ पर न्यूयॉर्क बीकन ब्रिज के नियर बाय है और यहाँ पर ये जो मेजर एयरक्राफ्ट क्रैश है रिकॉर्ड किया गया. एंड एग्जैक्टली कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और बाउंड्री किसके बिटवीन बनाती है, बस ये ध्यान रखना है. एडिरोंटिक माउंटेन से यहाँ से तो ओरिजिनेट होती है एंड न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी के बिटवीन यहाँ पर एक नेचुरल बाउंड्री की तरह यह काम करती है.
आगे अटलांटिक ओशन में इसका जो वाटर है यहाँ पे फ्लो होता है न्यूयॉर्क बे से होते हुए, ठीक है। सो हडसन रिवर यहाँ पर यूएस की रिवर है, और एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे न्यूज में आया दैट इज सेसन 172, सबसे ज्यादा बिकने वाले सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में से एक है यहाँ पर यह है, जो सब 1950s में इंट्रोड्यूस हुआ था। रिसेंटली न्यूयॉर्क में इस रिवर में इसका जो क्रैश रिकॉर्ड किया गया, दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन है न्यूज में आ गया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रिज भी न्यूज में आया है, ब्रिज का नाम भी देख लेना, न्यूबर्ग बीकन ब्रिज। किस रिवर पर बना हुआ है? हुडसन रिवर पर यहाँ पर यह बना हुआ एक हाईवे ब्रिज है यहाँ पर यह है। इसकी जो ओपनिंग है सब 1963 में यहाँ पर हुई थी। द नेक्स्ट वन, द इको फ्रेंडली होली कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसे चलाया, और एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का यहाँ पर यह गोल था। बस सिंपल सा है, अवेयरनेस के लिए प्रमोट करना, और इसी के लिए यहाँ पर यह होली कैंपेन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत यहाँ पे चलाया गया। द नेक्स्ट वन, नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। सो डे न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेशनल सेफ्टी काउंसिल इस डे के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, और काउंसिल के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेफ्टी डे से कब मनाया जाता है? 4 मार्च को एनुअली इंडिया में यह मनाया जाता है। इसका मेन गोल क्या है? एक्सीडेंट प्रिवेंशन और सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना। इंडिया इस बार 55 जो एडिशन है इस डे का सेलिब्रेट कर रहा है। थीम क्या है? नेशनल सेफ्टी वीक विद द थीम एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी, यहाँ पर इसका थीम है। और इस डे को यहाँ पे लीड करा है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नेशनल सेफ्टी काउंसिल। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत यहाँ पर यह आती है, एंड एक टेस्ट है यहाँ पर NSAT, दैट इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, सेफ्टी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसे कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल यहाँ पे कंडक्ट कराती है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमने देख ही लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग है। सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आती है, जिसे डायरेक्टली PM यहाँ पर हेड करते हैं। All right, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन, अट्टुकल पोंगल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो केरलम स्टेट का यहाँ पर यह पार्ट है। 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया एक टेम्पल में, दैट इज अट्टुकल भगवती टेम्पल। सो अट्टुकल भगवती टेम्पल केरलम से यहाँ पर रिलेटेड इन लार्जेस्ट विमेन जो गैदरिंग है यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज में आ गया। सो ये जो फेस्टिवल है ऑनर करते गॉडेस अट्टुकल भगवती जी को, ये ध्यान रखेंगे। और इनका एक अवतार है एंड दैट इज कनकी। सो कनकी यहाँ पर रिलेटेड है भगवान अट्टुकल भगवती से। विमेन पावर एंड डिवोशन को शो करने के लिए इस फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 10 डे इवेंट है यहाँ पर ये, जो सम कपुकेटू रिचुअल से स्टार्ट होता है। सो इस ट्रेडिशन को ध्यान रख लेना। कपुकेटू रिचुअल किससे रिलेटेड है? अट्टुकल पोंगल से रिलेटेड है, जो केरलम का यहाँ पर फेस्टिवल है। होली के टाइम पर इसे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द 2026 UN टूरिज्म मिनिस्टर समिट हेल्ड? सो ये जो समिट है रिसेंटली जर्मनी में ITP बर्लिन में होस्ट की गई, और इंडिया से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने पहुंचे हमारे टूरिज्म मिनिस्टर दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। यहाँ पे जो थीम रही एम्पावरिंग इमर्जिंग डेस्टिनेशन थीम रही, और इसका मेन गोल क्या था? इंडिया की तरफ से जो भी स्कीम है इंडिया की, उड़ान, वंदे भारत एक्सप्रेस, स्वदेश दर्शन, प्रसाद, इसका सेकेंड फेज, SASCI, इन सभी स्कीम का जो डेटा है यहाँ पे हाईलाइट किया गया। ओवरऑल कुछ डेटा मैं यहाँ पे आपको रिकॉल कर देती हूँ जो लास्ट करंट अफेयर में हमने देखा था। जस्ट लाइक स्वदेश दर्शन स्कीम, हमने इसके लिए जो डेटा देखा था कि इसके लिए सम 76 प्रोजेक्ट्स का जो अप्रूवल किया गया है विथ ए बजट ऑफ 5290.33 करोड़। इसे ध्यान रख लेना, जिसमें से 75 तो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड एक है प्रसाद, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है इसे और देख लेना, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इस स्कीम के तहत सम 54 पिलग्रिमेज जो तीर्थ स्थल प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल मिला है, और बजट है 1726.74 करोड़, और इसमें से 31 कंप्लीट हुए, 31 यहाँ पे कंप्लीट हुए। एंड द लास्ट वन जो लास्ट करंट अफेयर में हमने देखी थी, SASCI, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए 40 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है इन 23 स्टेट ऑफ इंडिया, और बजट है सम 3295 करोड़ का, ठीक है। सो बस 2047 जो हमारा रोड मैप है उसके साथ ये अलाइन करता है, एंड ग्लोबल लेवल की जो समिट है जर्मनी में यहाँ पे होस्ट की गई।
ऑलराइट, आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है टूरिज्म से रिलेटेड है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर